हेलो आईटी स्टूडेंटों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म, आप सभी आईटी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए हैं या आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई इस साल फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप आईटीआई के बाद क्या करेंगे, है ना। तो आप ही लोग के लिए आज ये वीडियो है। आईटीआई के बाद क्या करेंगे आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। आईटीआई के बाद क्या करें, ठीक। आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, मन पॉलिटेक्निक डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, मारुति सुजुकी होंडा ये सारी कंपनी आईटीआई वाले स्टूडेंटों को रिक्वायरमेंट देती है, ठीक है ना। सीटीआई सीआईटीएस और सीटीआई कर सकते हैं। ये क्या होता है, तो ये होता है यदि आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, एज ए टीचर के पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप सीआईटीएस या सीटीआई कर सकते हैं, ठीक। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहला आता है अप्रेंटिसशिप क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या है। अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षु, यानी, ठीक है ना, वह उम्मीदवार जो किसी संस्थान में एक छात्र की तरह, मतलब एक छात्र की तरह वहां पढ़ेंगे भी, मतलब पढ़ाई भी होता है, 2-3 मंथ पढ़ाई भी होता है और बाकी मंथ काम भी होता है। 1 साल का ड्यूरेशन रहता है आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करने का, ठीक है ना। तो आपको काम भी सिखाया जाता है और आपका पढ़ाई भी होता है, ठीक है ना। वह उम्मीदवार जो किसी संस्थान में एक छात्र की तरह वहां कार्य सीखता है और ट्रेनिंग करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्किल योग्यता को बढ़ाता है। कभी कभी उस प्रशिक्षु को उसी संस्थान में नौकरी भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। पहले टाइम में प्राइवेट कंपनी अप्रेंटिसशिप कराती थी, उसी समय आपको जॉब भी उसी में मिल जाता था, लेकिन अभी का सिस्टम बहुत सारा चेंज हो गया है, ठीक है ना। अभी जॉब मिलना अप्रेंटिसशिप के बाद बड़ी मुश्किल है। अभी फिलहाल वेटेज मिल जा रहा है। इसको करने से क्या फायदा है कि यदि आप रेलवे से कर रहे हैं तो रेलवे में जॉब वैकेंसी आएगी तो आपको वहाँ वेटेज मिल जाएगा। आईटीआई बेस पर जो भी जॉब वैकेंसी आएगी आपको एक वेटेज दे दिया जाता है, आपको छूट दे दिया जाता है, ठीक है ना। आप अप्रेंटिसशिप कहाँ से कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, तो यहाँ से यदि आप करते हैं, तो यदि रेलवे से किए तो रेलवे में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको वेटेज मिलता है। प्राइवेट में कोई वेटेज नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्राइवेट से करते हैं, प्राइवेट जैसे होंडा कंपनी अप्रेंटिस कराती है, सुजुकी होती है, ठीक है ना। बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको अप्रेंटिसशिप कराती है, ठीक है ना। ड्यूरेशन कितना रहता है, 1 ईयर का, 1 ईयर का, ठीक है ना। आपका स्टाइपेंड कितना मिलता है, 8 से 9 हजार रुपया मिलता है। जब आप काम सीखते हैं ना, मतलब अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको कुछ पैसा भी मिलता है, 8 से 9 हजार, ठीक है ना। यदि आप प्राइवेट में करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कुछ अच्छा मिलता है, 14 से 15 हजार मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए एनसीबीटी। आप जब अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा तो आपको एनसीबीटी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले के टाइम में अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपका एग्जाम होता था, ठीक है ना, उसमें क्वालिफाई करते थे तो आपको एनसीबीटी, ठीक है ना, सर्टिफिकेट मिलता था, जिसको हम शॉर्ट में एटीसी कहते हैं। अभी के टाइम में आप अप्रेंटिसशिप कर लिए, पूरा 1 साल खत्म कर लिए, तो आपको अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको एटीसी सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अप्रेंटिसशिप समझ गए क्या है, समझ लीजिए। जो आईटीआई कर रहे हैं तो शादी कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो गावना कीजिएगा। मैंने शादी करने के बाद गावना होता है ना, पहले के टाइम में वैसे ही होता है। ये करे कि ना करे, कल इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा। जो रेलवे से, एक मेरा दोस्त रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है ना, उनको वो सामने रहेंगे, आप जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप दूसरा आता है, आप डायरेक्ट डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक 10th लेवल पर कितने साल का होता है, 3 साल का। लेकिन यदि आप आईटीआई करके जा रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन आपका सेकेंड ईयर में होगा, ठीक है ना। ओनली आईटीआई पास स्टूडेंटों के लिए, ठीक है ना, जो 2 ईयर्स के आईटीआई किए, जैसे डीजल मैकेनिक 1 साल का होता है ना आईटीआई में, तो आप उससे जाकर आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहाँ आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये सेकेंड, आप आईटीआई पास किए हैं, 2 ईयर्स वाला कोर्स किए हैं, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा डिप्लोमा में, ठीक है ना। आप अब जिस ट्रेड से किए हैं, फिटर से किए हैं तो मैकेनिकल लीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल लीजिएगा पॉलिटेक्निक में। क्लियर है इतना, ये चीज होता है। अब नेक्स्ट आता है मेरा प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब बहुत सारी कंपनियां जो कि आईटीआई वाले स्टूडेंटों को रखती है, जैसे आपका मर्सिडीज बेंज हो गया, मित्सुबिशी हो गया, टोयोटा हो गया, ठीक है ना, होंडा हो गया, हुंडई हो गया, ये सारी कंपनियां अभी जो जितना आपको दिख रही है, रेनॉल्ट, ठीक है ना, बीएमडब्ल्यू, जितना आपको ये सारी कंपनियां देख रही है, सभी आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों को रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ आप यदि मतलब काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। पहली बात की देखिए, प्राइवेट जॉब में अभी अभी आईटीआई पास किया और प्राइवेट जॉब में भाग जाइएगा तो आपको पैसा की लालच लग जाएगी।
इसलिए इसको लास्ट ऑप्शन रखिए, है ना। इसको क्या करिए, प्राइवेट जॉब को लास्ट में रखिए कि जब कहीं जॉब ना लगे तो प्राइवेट जॉब तो है ही, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जॉब लगना बहुत आसान है, ठीक है ना, प्राइवेट जॉब है ही। तो इस चीज पर ध्यान देकर आप लोग अपना तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप आईटीआई के टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई में पढ़ाना चाहते हैं, आप आईटीआई में टीचर की नौकरी चाहते हैं, तो यह कोर्स कर लीजिए, CITS क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है ना। इसका 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, 1 साल का। कौन कौन वाले इस कोर्स को कर सकते हैं, तो आईटीआई जो पास किए हैं वो कर सकते हैं, या डिप्लोमा वाले भी करते हैं, बीटेक वाले भी करते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, आईटीआई पास यदि आप फीटर ट्रेड से किए हैं तो फीटर ट्रेड से ही CITS कर सकते हैं। आईटीआई पास इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन से ही कर सकते हैं। अप्रोक्स फी गवर्नमेंट का 2000 होता है, बहुत कम होता है गवर्नमेंट का। CITS करने जाएगा तो गवर्नमेंट का जो फी होता है बहुत कम होता है, और प्राइवेट का लगभग 50,000 तक चला जाता है, ठीक है ना। स्कोप क्या है, तो टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई के, या गवर्नमेंट में लग जाता है तो सबसे बेस्ट है, तो ये टीचिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब आता है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। हम आईटीआई स्टूडेंटों को सबसे अधिक मैं सजेशन, यदि मेरी बात आप मानोगे तो सबसे अधिक मैं सजेशन देता हूं आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों की कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। अब क्यों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है और इसका रिक्वायरमेंट हर साल आते रहता है। हर कंपनी जहां जैसे सेल, भेल, एनटीपीसी, ठीक है ना, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ये सारे कंपनी जो है, संस्थान जो है, हमेशा आपको रिक्वायरमेंट आते रहता है आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों के लिए, और यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। आप ही समझ लीजिए, आपके गांव 10 आदमी किए होंगे, उस 10 आदमी मतलब 10 आदमी किए होंगे आईटीआई, लेकिन उस 10 में से कितने लोग जो है आईटीआई के बेस पर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 9 लड़के जो होंगे वो कमाने भाग गए होंगे, और 1 लड़के जो होंगे कहीं बाई चांस, ये भी नहीं के बराबर, एक कहीं लड़के होंगे जो आईटीआई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आईटीआई से मतलब आईटीआई बेस पर आने वाली गवर्नमेंट जॉब पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बाकी लोग कमाने भाग जाते हैं। अब जरा हमको बताइए, जब इतना कंपटीशन कम है और सीट इसमें आता है हमेशा रिक्वायरमेंट, तो हमारा जॉब लगेगा ही लगेगा, है ना। तो क्यों ना हम इस चीज पर फोकस करें, इस चीज पर फोकस कीजिए, मेरी बात मानिए। 2 साल दीजिए इसमें, 2 साल आईटीआई में दिए, आंख मूंदकर 1 साल दीजिए, एकदम अपने घर से हट जाइए, रिजर्व हो जाइए कहीं जाकर, और इस पर 1 साल फोकस कीजिए। आई होप आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सेल है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सारी कंपनियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसको हम लोग PCU बोलते हैं, PCU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें जॉब लगना मतलब, ठीक है ना, स्वर्ग में सिंहासन मिलने के बराबर है। इसमें जॉब लगना मतलब स्वर्ग में सिंहासन मिलना। इसमें काफी अच्छा सैलरी मिलता है, ठीक है ना, काफी अच्छा सैलरी मिलता है। सैलरी के साथ साथ आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छा मिलता है। आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, आपका कोयल इंडिया हो गया, भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये गेल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आईटीआई वाले स्टूडेंटों का रिक्वायरमेंट आता है। बार्क हो गया, अभी फिलहाल आया है बार्क, डीआरडीओ हो गया, ठीक है ना, इसरो हो गया। तो यहाँ बताइए, आप बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ डीआरडीओ में, इसरो में, इस संस्थान में अभी काम आप करने जाइएगा यदि आप आईटीआई के बाद गवर्नमेंट जॉब पर प्रिपरेशन कीजिएगा। यहाँ से आपको, आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों को रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों के लिए। तो कितना अच्छा संस्थान है। आप इसरो के बारे में तो जानते ही हैं, डीआरडीओ के बारे में जानते ही हैं, बार्क के बारे में जो कि परमाणु बम बनाता है, बार्क, ठीक है ना। तो काफी अच्छा आपका मतलब इसमें स्कोप है। आप इस पर 1 साल 2 साल, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 साल आप इस पर समय दीजिए। आई होप आपको जॉब मिल जाएगा।